नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज सबकी सफलता सीरीज के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में हम 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या था, फिर 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, क्यों भाई ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल लाए, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हो गया। ये सारी चीजें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आप सबने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ से इन सारे नोट्स को पढ़िएगा जरूर। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताइए कि भाई सबसे बड़ा तात्कालिक कारण क्या था, ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल है। अब उसमें कारतूस के लिए क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, जिससे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। इसके बाद क्या होता है, 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देने की डेट डिसाइड करते हैं। लेकिन मंगल पांडे को 2 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। अब जैसे मंगल पांडे की फांसी की बात सुनते हैं, उधर सुनते हैं कि भाई जो आप प्रयोग कर रहे हैं ना राइफल, इसमें क्या गाय और सूअर की चर्बी लगी है। तो क्या हो जाता है, 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 85 सैनिकों थे और सबको अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया, 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दी। जैसे 85 के 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दी, उसी दिन विद्रोह हो गया। वैसे हमने 1857 के विद्रोह की डेट फिक्स की थी कि हम 31 मई 1857 को विद्रोह करेंगे। लेकिन हमारा विद्रोह क्या होता है, समय से पहले 10 मई 1857 को स्टार्ट हो जाता है। विद्रोह के अलग अलग केंद्र होते हैं, अलग अलग नेता होते हैं, अलग अलग जगह से। हर नेता जो भी शामिल हो रहा था अपने एक अलग उद्देश्य के साथ शामिल हो रहा था। जैसे झांसी से शामिल होती रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि झांसी का विलय क्या हो कंपनी में ना करें, और अपने दामोदर राव को, अपने पुत्र दामोदर राव को राजा बनाना चाहती थी। लखनऊ से शामिल हो रही थी बेगम हजरत महल। अवध में क्या हुआ था, बेगम हजरत महल अवध के नवाब ब्रिजेश कादिर की पत्नी थी। अब इन्होंने क्या कर लिया था, अवध के नवाब से अवध को हड़प लिया था। तो चाहती थी कि भाई हम अपने पुत्र को नवाब बना दें। कानपुर से नाना साहब शामिल हो रहे थे, तो नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी। 1857 के विद्रोह से अलग अलग लोग शामिल हुए, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण थे। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि भाई इस दिल्ली से कौन हुआ, कानपुर से कौन हुआ, उसका फिर दमन किसने किया। तो 1857 का विद्रोह दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे, वहाँ पे दमन किया था निकोलसन और हडसन ने। लखनऊ से शामिल हुई थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बेगम हजरत किसकी पत्नी थी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध में क्या किया गया था, आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाकर अवध में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था और स्वयं 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। अब लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था, लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था कॉलिन कैंपबेल ने। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे शामिल हुए थे। विद्रोह को दमन कौन कर रहे थे, कैंपबेल कर रहे थे, और कुछ टाइम के लिए हेवलॉक भी आए थे। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों क्या कर रहे थे, कानपुर से कर रहे थे नेतृत्व। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत, जबकि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा, अगर अंग्रेजों को सामना किया तो सबसे ज़्यादा परेशान किया था तो तात्या टोपे ने। तात्या टोपे गोरिल्ला पद्धति द्वारा युद्ध भी लड़ रहे थे। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, और झांसी में विद्रोह का दमन किया था हीरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका। इनके कुछ और नामों में मनु और छबीली नाम का भी उल्लेख मिलता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था, जो कि झांसी के राजा थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई क्या होती है, इनका जो पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही अपने दत्तक पुत्र, उस पुत्र को इन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको राजा बनाना चाहती थी, लेकिन कंपनी झांसी को मिलाना चाहती थी। इसीलिए 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई शामिल हुई थी। इलाहाबाद से
इलाहाबाद से विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली, जबकि इलाहाबाद से दमन किसने किया था? तो दमन किया था आपके कर्नल नील ने। ह्यूरोज ने अपनी आत्मकथा में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा था, विद्रोहियों में अकेला मर्द। किसके बारे में लिखा था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो को पढ़ते रहिए। अगर आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो पुलिस कांस्टेबल की रामबाण सीरीज चल रही है, उसमें जीके जीएस का पूरा निचोड़, उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा। और सबसे पहले जब आप उठिए तो सुबह खुद से कहिए कि मैं सफल होऊंगा। जो भी आपका सपना है, वर्दी लेना है, टीचर बनना है, जो भी बनना है, कहिए कि मैं सफल होऊंगा। अगर मैं नहीं सफल होगा तो कोई नहीं सफल होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा आपका सपना। अगर वर्दी है तो आप जरूर लिखिएगा कि इस बार मुझे वर्दी लेकर रहना है। जब हम कई बार अपने आप को बताते हैं ना कि नहीं मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो आज कमेंट सेक्शन में आप सब अपना अपना सपना लिखिएगा। लिखना कि हर हाल में मुझे इस बार 2024 में नौकरी लेकर दिखानी है, हर हाल में लेनी है। बनारस से किसी विशेष ने नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन बनारस में नेतृत्व हुआ था। आम जनता ने वहाँ पे नेतृत्व किया था, मतलब किसी विशेष नेता का नाम बनारस से उठकर नहीं आता। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? बनारस में विद्रोह का दमन कर्नल नील ने ही जाकर किया था। बिहार से कुंवर सिंह थे और उनके भाई अमर सिंह शामिल हुए थे। बिहार में विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने। पंजाब में भी नॉर्मल ऐसे हुआ था, पंजाब में बहुत कम मात्रा में हुआ था, कुछ जगह पे थोड़ा बहुत हुआ था, वरना पंजाब में नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछेगा तो कौन गया था? जॉन लॉरेंस गए थे। इसके बाद फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। फतेहपुर में विद्रोह का दमन किया था जनरल रेनॉल्ड ने। अब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब दमन करता है अधिकारी से क्वेश्चन पूछता है। फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। नेतृत्व वहाँ पे दमन किसने किया था? जनरल रेनाल्ड ने। और मौलवी अहमदुल्ला ने ही क्या किया था? 1857 के विद्रोह को जिहाद का नारा घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह को जिहाद का नारा किसने घोषित किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। अहमदुल्ला के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कितना 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागना। अच्छा बताइए, बाबर ने किसी युद्ध को जिहाद का नारा घोषित किया था क्या? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बाबर ने भी एक युद्ध को जिहाद का नारा घोषित किया था। बरेली से नेतृत्व किसने किया था? बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। विद्रोह का दमन किया था विंसेंट आयर ने। ये चीजें हमने देखी कि भाई क्या क्या हुआ। अब 1857 के विद्रोह के समय कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। अगर आपने इस क्लास को सफलता सीरीज के सारी क्लासेस को देख लिया और आपने सफलता सीरीज की क्लासेस देखी, इसके साथ जीके जीएस की रामबाण सीरीज चल रही पुलिस कांस्टेबल की, वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उस सीरीज को जरूर देखिएगा। उसमें क्या हो रहा है कि प्रीवियस ईयर में जैसे पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी दो एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठाए जा रहे हैं कि मान लीजिए 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन आया, तो 1857 के विद्रोह से अगर ये क्वेश्चन आए तो और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल एनालिसिस हो रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उस क्लास को मत छोड़िएगा। और सिर्फ क्लास को देखना नहीं है, उसमें जितने पॉइंट बता रही हूँ उन सारे पॉइंटों को याद करना है, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसीलिए इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। और भी कोई नोट्स चाहिए, किसी बुक की पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा बताइए, टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बस पढ़ाई करते रहिए, गुणवत्ता से समझौता नहीं करना, मेहनत करना है और इस बार सेलेक्ट होकर दिखाना है। ऑफलाइन में आपको जितने नोट्स मिलते हैं उन सारे नोट्स को पढ़िए और ये वाले नोट्स पढ़िए, देखिएगा हर हाल में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे? उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम थे पॉमस्टन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। जब 1857 का विद्रोह था तो कैनिंग क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है? 1858 का एक्ट आता है। इस एक्ट को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा था, जिसे हम इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ था? इसके माध्यम से कंपनी का शासन समाप्त हो गया, उसके स्थान पर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हो गया था। तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके क्या कर दिया गया था? वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के अधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? 1857 के विद्रोह का अधिकारी नियुक्त किया गया था कैंपबेल को। 1857 के विद्रोह का अधिकारी नियुक्त किया। 1857 के विद्रोह के समय आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। इसी इलाहाबाद को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अच्छा बताइए, प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है?
अच्छा, प्रयागराज में जो संगम होता है किन दो नदियों से मिलकर बनता है? दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब वीडियो देख रहे हैं ना, तो पहले इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह क्या थे भाई, कब स्टार्ट हुआ था? मैंने देखा कुछ एग्जाम में डेट पूछ लेता है, वैसे सामान्यतः आपसे डेट नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह में भारतीय सफल क्यों नहीं हो पाए? 1857 के विद्रोह की डेट हमने डिसाइड की थी 31 मई, कि हम 31 मई को 1857 का विद्रोह करेंगे, लेकिन हमारा विद्रोह कब हो जाता है? 10 मई को स्टार्ट हो जाता है। अब 10 मई को भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली में 11 और 12 मई को हुआ, तो कानपुर में 5 जून को हो रहा है, तो लखनऊ में 4 जून को स्टार्ट हो रहा है। तो इससे अंग्रेजों को क्या हुआ, विद्रोह को दमन करने का टाइम मिल गया। तो एक बार उनकी हम डेट देख लेते हैं। नेतृत्व कौन था, दमनकर्ता अधिकारी कौन था, ये तो हम पहले देख चुके हैं। दिल्ली में 11 और 12 मई को, तो 11 मई को उन्होंने दिल्ली को अपने नियंत्रण में कर लिया था। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने किया था 5 जून 1857 को। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की कोई डेट फिक्स नहीं आती है, इन्होंने भी वही 4 या 5 जून के बीच में 6 जून तक लगभग किया था। इलाहाबाद का नेतृत्व इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। इसके बाद क्या होता है, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला करते हैं, फतेहपुर से अजीमुल्ला करते हैं नेतृत्व। ये सारी चीज़ें अभी देख चुके हैं। अब 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हो गया था? 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। उसके स्थान पर क्या हो गया था, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हो गया था। इसके साथ साथ क्या हुआ था, एक घोषणा पत्र आया। कौन सा घोषणा पत्र था? इलाहाबाद घोषणा पत्र। इलाहाबाद घोषणा पत्र को पढ़ा किसने था? ब्रिटिश ने पढ़ा था। इसके माध्यम से क्या हुआ था, इलाहाबाद घोषणा पत्र में कहा गया था कि देखो, सबसे पहले तो क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है, उसके स्थान पर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो रहा है। दूसरी बात कहा गया था कि भाई अंग्रेजों से अब आप भारतीयों के रीति रिवाज, उनके धार्मिक मामलों पर नहीं पड़ेंगे। दूसरा, जो राज्य विस्तार की नीतियाँ थी, राज्य विस्तार की कौन कौन सी नीतियाँ थी? डलहौजी की राज झड़प नीति और वेलेजली की सहायक संधि, इन दोनों को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब इनका आप क्या करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा क्या हुआ था, भारत के पहले वायसराय कौन बन गए? कैनिंग। इसके अलावा एक और पद का सृजन किया गया था, भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। इसके अलावा क्या किया गया था, सेना का पुनर्गठन किया गया था। सेना के पुनर्गठन में एक आयोग का गठन किया गया था, पील आयोग। पील आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसके माध्यम से सेना का पुनर्गठन किया गया था। और कहा गया था कि अब हमें क्या करना है, भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम करना है और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो तोप खाना था और शस्त्रागार था, इसको क्या कहा था, ब्रिटिश के अधीन में ही रहेगा। किसी भी भारतीय को तोप खाना का नियंत्रक और भारतीय शस्त्रागार का नियंत्रक नहीं बनाएंगे। और बंगाल की सेना से कम करके कहा गया था, उस टाइम पे क्यों 1857 को जो विद्रोह हुआ था उससे बंगाल और अवध प्रांत के सैनिकों ने ज़्यादा भाग लिया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद कहा गया कि बंगाल और अवध के सैनिकों को कम भर्ती करेंगे, इस स्थान पर हम अवध और गोरखा वालों को ज़्यादा वरीयता देंगे। क्योंकि पंजाब के और जो आपके गोरखा वगैरह थे, इन्होंने क्या किया था, पंजाब से गोरखा वगैरह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को साथ दिया था। तो कहा गया कि अब हमें क्या करना है, 1857 के विद्रोह में अवध क्षेत्र के सिपाहियों को कम भर्ती करेंगे, इनके स्थान पर पंजाब और गोरखा के सिपाहियों को ज़्यादा भर्ती करेंगे। 1857 के विद्रोह से जुड़े सारे नेता मैंने आप सबको बता दिए। इस बार इस वीडियो को जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। इसके अलावा और कोई भी दिक्कत, कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। भाई 1857 का विद्रोह हमारा सफल क्यों नहीं हुआ था? सबसे पहला कारण था कि भाई भारतीय आपस में संगठित नहीं हो पाए थे। दूसरा क्या था कि भारतीयों में नेतृत्व का अभाव था। 1857 के विद्रोह का नेता हमने बेशक घोषित कर दिया था बहादुर शाह जफर को, लेकिन वो स्वयं बहुत वृद्ध थे। दूसरा, भारतीयों के पास आधुनिक शस्त्रागार नहीं थे और हमारे पास क्या आपस में बहुत ज़्यादा कॉपरेट नहीं हो पाए, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए। अगर हमने डेट फिक्स कर दी थी कि 31 मई को, तो उसी दिन स्टार्ट करते, तो शायद अंग्रेजों को विद्रोह का दमन करने का टाइम प्रॉपर नहीं मिलता। कुछ हमारे पास सीमित संसाधन थे और मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी। इसके अलावा अमीर व्यापारी थे, जमींदार थे, इन सब ने अंग्रेजों की मदद की थी। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के विद्रोह पर आधारित कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के राइटर कौन है? विनायक दामोदर सावरकर हैं। ग्रेट रिवॉल्यूशन किसकी है? ग्रेट रिवॉल्यूशन अशोक मेहता की है। स्पॉइल यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 57 आरसी मजूमदार की पुस्तक है। 1557 ये किसकी बुक है? 1857
एस एन सेन 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार भी थे। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी की बुक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी टी.आर. होम्स की बुक है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी सर सैयद अहमद खान की बुक है। 1857 के विद्रोह से जुड़ी कुछ प्रमुख पुस्तकों में कुछ और देख लेते हैं। जैसे विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी लिखी थी? इंडियन वॉर एंड इंडिपेंडेंस। 1857 में एस सिमजोजन पूरन जोशी की किताब है। कि दोनों आप सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी के बारे में हीरोज ने क्या कहा था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके साथ साथ 1857 के विद्रोह के नियंत्रक अधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपका जो भी सपना उसको लिखिए कि मुझे हर हाल में पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करिए। अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं।